Good afternoon, everyone. Let's start. Just wait, 1 minute. Am I audible properly? Yes. Am I audible properly? Or my voice is breaking? Just tell me. Am I audible properly? Okay. Okay. So let's start now. कुछ तो लोग कोई लोग बोल रहे हैं कि मुझे सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करना है ना, मतलब ये सेकंड एंड थर्ड. What I told you, question number. Okay, second you want, third you want, then fourth you want. What else? What else? What all questions? First of all, I'm going to solve this one. This one I'm going to solve. As I told you in last class, ये question मैं पहले solve करके बताऊंगी, ठीक है? Then हम लोग second, third, fourth तुम्हारे doubts की तरफ जाएंगे. Okay. So what was your question? 100 213 322. Okay. A is what? 100, then it's 213 and 322, है ना? ये क्वेश्चन है हमारे पास. हम लोगों को रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है ना? We are going to use which transformation? We are going to use रो ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग फाइंड आउट करने वाले इनवर्स, लेकिन इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले मैंने तुम लोगों को बोला चेक आउट फॉर दिस कंडीशन. ओके. So 1 2 3 0 1 2, then it's 0 3 2. How much is this? 1 into 1 3 2 2 minus 2 into 0 0 2 2, 3 into 0 0 1 3, है ना? So 1 into 2 minus 6 minus 2 into 0 minus 0 plus 3 into 0 minus 0. This is minus 4. So it is equal to 0? No, it is not equal to 0. Okay. So A inverse exists. Okay. So A inverse exists. So I can use further. I can go for further process. So consider A into A inverse is equal to I. So what is A? 1 0 0 2 1 3. Then it's 3 2 2. Then I am having A inverse is equal to identity matrix, na? 0 1 0 0 0 1. बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको आइडेंटिटी में रिड्यूस करते हैं और इसको भी सेम जो इस पे जो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए सेम ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे लगेंगे. तो फिर यहाँ पे 1 करना पड़ेगा सबसे पहले. 1 ऑलरेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर इसके बाद 0 करना पड़ेगा. 0 भी ऑलरेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके बाद फिर सीक्वेंस के हिसाब से इसको 0 करना पड़ेगा. 0 वहां पे ऑलरेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसके बाद सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको 1 करना पड़ेगा. वो है 1 ऑलरेडी है. अब किसकी तरफ जाएंगे? इसकी तरफ जाएंगे. इसको 0 करना है. कैसे करेंगे? R1 माइनस 2R2, है ना? तो क्या हो जाएगा? R1 माइनस 2R2, 1 माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा. ओके ओके, आई विल राइट रो वाइज. R1 में चेंजेस होंगे. 1 माइनस 0 मतलब 1 माइनस 2 इंटू 0. 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 0. 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना आया? ये माइनस 1, है ना? R2 R3 में कोई चेंजेस नहीं. R2 R3 में कोई चेंजेस नहीं. अब फिर से 1 माइनस 2 इंटू 0. 0 माइनस 2 इंटू 0, सॉरी 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2. 0 minus 2 into 0, 0. R2 as it is. R3 as it is. Any doubt? R1 minus 2 into 1 ना? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Yes. अब नेक्स्ट टारगेट कौन है अपना? ये है ना? इसको क्या करना है? 0 करना है. कैसे करोगे?
R3 माइनस 3R2 है ना। तो R1 में कोई चेंजेस नहीं, R2 में कोई चेंजेस नहीं, R3 माइनस 3R2, R3 माइनस 3R2, R3 minus 3R2, it is how much? Minus 4. R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 3R2, R3 minus 3R2, R3 minus 3R2, है ना। अब क्या करना पड़ेगा? यस, अब हमें इसको 1 करना है। हाउ विल यू डू इट? यस, 0 0 है ना, तो काम आसान है, -1/4 से मल्टीप्लाई कर दो R3 को, कोई इश्यूज नहीं। Where it is -1, it's -1 in first row. Where? Okay, यहाँ पे, हाँ, yes. So it's 1/4 into R3. So R1 is as it is, R2 is as it is. ये 0 आया, ये 0 आया, ये 1 आया. A inverse 1 minus 2 0 0 1 0. इसको -1/4 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 3/4, इसको करेंगे -1/4, है ना। चेंजेस तो उधर भी होंगे, ऐसे कैसे चलेगा? तुम वहां पे चेंजेस कर, यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे नहीं कर रहे हो, नहीं चलेगा। अब यहाँ पे 0 लाना है, कैसे करोगे? R1 प्लस R3, है ना, R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, R2 as it is, R3 as it is, R1 plus R3, R1 plus R3, -2 plus 3/4, कितना होता है ये? -8 plus 3/4, which is -5/4. R1 plus R3, -1/4. R2 as it is, R3 as it is, है ना। अब क्या करेंगे? Yes, what I'll do now? I'll make this 0. How to make that 0? R2 minus 2R3, है ना, R2 minus 2R3. So how it will be? R1 as it is, R2 minus 2R3, R2 minus 2R3, R2 minus 2R3, है ना, R3 as it is, R1, R2 minus 2R3, R2 minus 2R3, 1 minus 3/2 minus 1/2, है ना। देन यहाँ पे कैसे होगा? R2 minus 2R3, R2 0 minus 2 into R3, कितना होगा? 0 plus half, तो it is half, 0, 3/4, 1/4, है ना। तो ये क्या है फिर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? 1 -5/4 -1/4, then 0 minus half, 3/4, 1/4। अब यहाँ पे क्या है ना, देखो कॉमन लेना है हम लोगों को, है ना। हम लोगों को क्या करना है? कॉमन लेना है। अभी जैसे हम लोग देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज सेम मैट्रिक्स। हाँ, पहले तो वो हम वो कर लेंगे। ओके, अभी यहाँ पे मुझे कॉमन लेना है। कॉमन लेने में ना जनरली प्रॉब्लम होता है, कॉमन कैसे ले समझ में नहीं आता है जल्दी। ओके, तो मुझे यहाँ से 1/4 कॉमन तो लेना है, लेकिन यहाँ पे 1/4 नहीं है। सो आई विल एडजस्ट हियर 1/4, है ना। हम एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ी सी, तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे? 4 into 1/4। यहाँ पे तो 5 into -1/4 है ही, यहाँ पे -1/4 है ना, 1 into -1/4। यहाँ पे 0 तो है ही, तो 0 से 0 में तो कोई हमें ट्रबल नहीं है। ओके, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे 1/4 में? कैन आई राइट इट लाइक दिस? डेफिनेटली आई कैन राइट इट लाइक दैट। कैन आई राइट -half as 2 into -1/4 into 2 डिवाइड बाई 2 किया मैंने, into 2 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4 हो गया ये, है ना। हाँ, चलता तो है वैसे,
कॉमन निकाले बिना सम स्टॉप किया तो चलता है, लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर्स है ना वो कॉमन लेने के बाद दिए हुए हैं. सो सेफर साइड आई विल सजेस्ट यू टू राइट दिस स्टेप. ओके, सेफर साइड. सो टेक्निकली देखा जाए तो एक्चुअली चलता ही है. ओके, बट सेफर साइड गो बाय टेक्स्ट बुक मेथड, लेट इट बी एनीथिंग. ओके, into 2 into 2, 2 into 1 by 4, then 0, 3 by 4, 1 by 4 है ना. तो ये 3 by 4 भी क्या है, 3 into 1 by 4, 1 into 1 by 4. सो अब तो आसान है कॉमन निकालना. जीरो है, जीरो में तो कोई टेंशन नहीं रहता हम लोगों को, है ना. तो 1 by 4 को बाहर निकालो, फिर ये आया 4, फिर ये आया -5, यहाँ पे आया 1, 0, यहाँ पे आया 2, सॉरी यहाँ पे आया -2, है ना. यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 1. This is the way you solve your A inverse questions. Okay, so this is the way you have to solve these A inverse questions. अब ये हो गया तुम्हारा क्लास का क्वेश्चन. अभी तुम लोगों को होमवर्क क्वेश्चन भी चाहिए, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ वन, है ना. ये डाउट्स मेरे पास आए हैं तो हम लोग पहले उनको सॉल्व करते हैं. देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन अपना. लेट्स चेक इट आउट वंस. -4, -3, -3. उसके बाद 1 0 1, उसके बाद 4 4 3. ओके, इसको हमें क्या करना है, इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. -4 1 4, -3 0 4, -3 1 3, है ना. यस, फर्स्ट वाले का आंसर देखना है. देखो चलो, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है बताओ जरा. 0 4 1 3. इसका साइन उल्टा कर दो. 1 4 1 3, -3 1 4 0 4, है ना. तो क्या आया फिर ये, -4 इंटू दिस इज 0 -4 +3 इंटू दिस इज 3 -4 -3 इंटू 4 -0. तो डायरेक्टली कितना हो गया ये, +16, है ना. 16, ये कितना हो गया, -3, -1, हाँ ये कितना हो गया, -12. इट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 1 या -1. It should be +1, I guess. If I'm not wrong, it should be +1, है ना. यस, एक मिनट. जस्ट यहाँ पे किसी का तो लास्ट एलिमेंट 1/4 आ रहा, माइनस. ओके, यस यस यस, इट शुड बी आई गेस -1/4 ओनली. यस यस यस, थैंक्स फॉर हेल्पिंग. ओके, गुड. सो ये तुम्हारा हो गया डिटर्मिनेंट. ओके, तो फिर what can I say, determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists, है ना. A inverse exists. अब क्या करेंगे, yes, by row transformation. yes, by row transformation. आज मैंने जैसे बोला था कॉलम के 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है. so consider what A into A inverse equal to identity matrix. तो A क्या है फिर, -4 1 4, then -3 0 4, then -3 1 3, है ना. -3 1 3. These are the values which I am having into A inverse equal to, what I will do, I will put it as
I, है ना? 1 0 0 0 1 0 0 1. एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. यस. क्या हो जाएगा? यस टेल मी. अब यहाँ पे हमें क्या लाना है? 1 लाना है. तो इट इज इजी. जस्ट इंटरचेंज, है ना? R1 एंड R2 इंटरचेंज कर दो. देखते ही पता चल रहा है हमें ये. Don't go by minus into 1 by 4 into minus 1 by 4. Okay, that is lengthy way to solve. Equal to interchange करना है 0 1 0 1 0 0 0 0 1. ओके. अब क्या करना है हम लोगों को? यस, अब इसको 0 करना है. ये कैसे 0 होगा? R2 plus 4R1, है ना? तो R2 plus 4R1, R1 is as it is. R2 plus 4R1 0. R2 plus 4R1 minus 3 रहेगा. R2 plus 4R1, R2 plus 4R1, it's 1. है ना? It's 1. So now R3 I am having 4 4 3. A inverse is equal to R1 as it is, R2 plus 4R1, R2 plus 4R1, R2 plus 4R1. Next, I'll have to make this as 0. कैसे करोगे? R3 minus 4R1, है ना? तो R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 4R1, R3 minus 4R1, R3 minus 4R1 minus 1, है ना? R3 minus 4R1 minus 1. A inverse is equal to, yes, next, R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 4R1, R3 minus 4R1, R3 minus 4R1. Okay. Next, what I have to do? I have to make this as 1. क्या करोगे? R2 plus R3. कितना easy question था ये? बहुत easy question था. R1 as it is, R2 plus R3, R2 plus R3, R2 plus R3, है ना? R3 as it is. Next, R1, R2 plus R3, R2 plus R3, R2 plus R3. ये क्या हो गया? 0 minus 4 1. Any doubt to anyone? Yes. अब क्या करना है हम लोगों को? इसको 0 करना था, लेकिन वो ऑलरेडी 0 है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है. अभी इसको 0 करना है ना? तो R3 minus 4 R2. कैसे करेंगे? R3 minus 4 R2, R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 4 R2, R3 minus 4 R2, R3 minus 4 R2, R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 4 R2, R3 minus 4 R2, R3 minus 4 R2. ओके. अब किसकी बारी है? अब इसकी बारी है. क्या हो जाएगा फिर? इसको 1 करना है, कैसे करोगे? -1 into R3. तो क्या हो जाएगा फिर? R1 as it is. कुछ प्रॉब्लम हो रही है? R1 plus 5 R2 से तुमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था. एक मिनट देखो जरा यहाँ पे. R1 plus 5 R2 से कुछ भी करो, आंसर तो आना चाहिए. पर लेट इट बी एनीथिंग. कुछ भी करो, आंसर जरूर आना चाहिए. कहीं पे तो तुम्हारा माइनर मिस्टेक हुआ होगा, गारंटेड. क्योंकि देखो, ट्रांसफॉर्मेशंस था, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशंस था तो मतलब चलता था, हमें समझ में आता था कि अरे चलो एंड में तो 1 1 आ रहा है. लेकिन यहाँ पे जो इनवर्स का फाइनल आंसर आएगा ना, वो तुम कुछ भी करो, एज लॉन्ग एज योर स्टेप्स आर करेक्ट एंड एज लॉन्ग एज योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट ना, आंसर आना ही चाहिए.
आता है ना? श्रावणी श्रावणी ने किया है, देखो R1 + 5 R2 से। श्रावणी जस्ट शेयर योर आंसर विथ प्रियांशु, यस उसका नाम है, उसके साथ एक बार शेयर कर लेना, ठीक है? क्योंकि R1 + 5 कोई भी मेथड करो, आंसर जरूर आना चाहिए। कहीं पे तो सिली मिस्टेक, इसमें बहुत चांसेस होते हैं सिली मिस्टेक्स होने के, बहुत ज्यादा चांसेस है। कहीं पे प्लस माइनस हो जाता है, कहीं पे एलिमेंट भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। 0 1 0 1 0 1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इसको 0 करना है, क्या होगा? R1 - R3, तो क्या हो जाएगा फिर? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, खत्म बात। यहाँ पे R1 - R3, R1 - R3, R1 - R3, तो क्या हो जाएगा? R2 एज इट इज, R3 एज इट इज। ओके, तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू दिस, -4 -3 -3 1 0 1 4 4 3. Okay, so identity matrix into any matrix is what? Same matrix, -4 -3 -3 1 0 1 4 4 3. Got this answer? Okay, आना ही चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में दो लोगों को प्रॉब्लम है। थर्ड क्वेश्चन जो है ना, दो लोगों ने मुझे बताया थर्ड क्वेश्चन के बारे में, इनको वो नहीं आ रहा है क्योंकि yes. Okay, let's see. Let's see. Third question. A is 2 -1 1. बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है थर्ड क्वेश्चन में, तो कुछ गड़बड़ भी क्वेश्चन में भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है हम ही गलत हो हमेशा। 1 -1 2. ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस नाउ। पहले तो क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना भूलना मत। ओके, एक मार्क चला जाएगा। 2 -1 1 -1 2 1 1 -1 2. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? चलो बताओ। 2 इंटू 2 2 इंटू 2 1 -1 2, इसका साइन उल्टा हो जाएगा, क्या होगा फिर? -1 1 -1 2 +1 -1 1 2 and 1. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 -1, ये हो गया +1। 1 इंटू दिस इज -2 -1 प्लस हो गया -1 -2, कितना आया? ये 10, ये कितना आया? -1, ये कितना आया? -3, विच इज इक्वल टू 6, है ना? So determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. Yes. ओके, थर्ड ओनली ना, फोर्थ नहीं है ना किसी का? जोल फोर्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस, क्योंकि मुझे अभी फोर्थ, मुझे सेकंड एंड थर्ड काफी सारे लोगों ने बोला था, थर्ड ज्यादा लोगों ने बोला था, लेकिन ये जो है, जो अपना फोर्थ क्वेश्चन अभी पता चला मुझे, शायद तूने बाय मिस्टेक बताया था फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिर थर्ड ही करेंगे। ओके, तो अब कंसिडर करते हैं, कंसिडर A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, है ना? तो क्या है फिर? A 2 -1 1 -1 2 1 1 -1 2, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना हमारे पास, सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ, अब यस टेल मी, R1 R3 एक्सचेंज कर सकते हैं? R1 R3 एक्सचेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 1 2 -1 2 -1 2 -1 1। R1 R3 एक्सचेंज करो, 0 0 1 0 1 0 1 0 0
ओके, अब इसको 0 करना है, R2 प्लस R1 कितना आएगा फिर ये, R1 एज इट इज 3 एंड ये 1, 2 minus 1 1, R1 as it is, R2 plus R1, R2 plus R1, R2 plus R1, 1 0 0. ओके, अब क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, R3 minus 2R1, R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 2R1, R3 minus 2R1 minus 3, R3 minus 2R1 minus 3, R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 2R1, R3 minus 2R1, R3 minus 2R1. Any doubt to anyone? Yes. अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 1 लाना है. ओके, दैट्स आवर पॉइंट. तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देख के तो मुझे ऐसे कुछ लग नहीं रहा कि कुछ और वे से हम लोग कर सकते हैं. वी हैव ओनली वन वे, दैट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 R3. कि देखो यहाँ पे जब भी 1 लाना रहता है ना, तो ऑब्वियसली हम R1 की मदद नहीं ले सकते, हमें R3 की मदद ही लेनी पड़ेगी. तो R3 की तरफ अगर मैंने देखा, तो मुझे लग तो नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ मैं R3 के हेल्प से 1 ला सकती हूँ, है ना. सो ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट विथ मी, दैट इज 1/3 R2. तो R1 एज इट इज, R2, here I am getting 1, here I am getting 1/3, 0 minus 3 minus 3, है ना. So A inverse, again R1 as it is, 0, 1/3, 1/3, R3 as it is. अब इसको 0 करना, इसको 0 करना कुछ बड़ी बात नहीं है, R1 minus R2. Yes, कुछ प्रॉब्लम है? Yes. In second row it's minus 1/3. In second row, why? Why it's minus 1/3? Is there any mistake? R2 plus R1 हम लोगों ने किया. Okay, okay, okay. नो, R2 plus R1 क्या +1 आया यहाँ पे, सही है ना. यस, -1/3 आना चाहिए यहाँ पे, या यहाँ पे कहीं R2 में कहीं -1/3 आया है क्या किसी का? यस, टेल मी. अगर कुछ मिस्टेक है तो, इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग प्लीज टेल मी. कुछ गड़बड़ है या एवरीथिंग इज करेक्ट? यस, एवरीथिंग इज करेक्ट, पक्का? R2 में -1/3 आ रहा है किसी का, या फिर कोई कर भी नहीं रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ओके, आई थिंक देयर शुडंट बी एनी मिस्टेक. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? सॉरी, R2 प्लस, नो, इस साइड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. R3 माइनस, सॉरी, यस, एवरीथिंग इज करेक्ट आई थिंक. R1 minus R2, R1 minus R2, R1 minus R2, it should be 5/3. Okay, it should be 5/3. Okay, सभी ने अलग अलग मेथड से किए. फाइनल आंसर क्या आता है पता नहीं. 0 1 1/3 -3 -3. आर्यन, आर यू गेटिंग द आंसर? तुम्हारा यही मेथड था शायद. R1 minus R2, R1 minus R2, R1 minus R2. So 0 1/3 1/3 1 0 -3. Okay, so R1 minus R2 ना, so it should be 2/3. करेक्ट है. नेक्स्ट, इसको 0 करना है, कैसे 0 करोगे? R3 plus 3R2, है ना. R1 as it is, R2 as it is, R3 plus R3 plus R3 plus 3 into R2, it's coming out to be -2. Any doubt to anyone? Okay, so R1, R3 plus 3R2. I think everything is correct now, है ना. R3 plus 3R2, it should be -2. Okay, so R1 as it is, R2 as it is,
R1 R3 प्लस 3R2, ये 1 वैसे ही रहेगा। R3 प्लस 3R2 मतलब ये 1 हो जाएगा। R3 प्लस 3R2 मतलब ये -1 हो जाएगा, है ना। इसको 1 करना है, हाउ विल आई डू इट? आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 1/3। तो क्या हो जाएगा फिर? R1 as it is, R2 as it is, 0 0 1, A inverse is equal to 0 minus 1/3, 2/3, 0, 1/3, 1/3. This is minus half, this is minus half, this is plus half. अब क्या करना है? अब इसको 0 करना है। कैसे करोगे इसको 0? यस, R1 माइनस 5/3 R3, है ना। 1 है तो फायदा उठाओ यार। ये एक बार 1 हो गया ना तो ये ऊपर वाले तो बहुत आसान होते हैं, उसका फायदा उठाना है उस 1 का, दैट्स इट। ओके, तो कैसे हो जाएगा फिर? यस टेल मी। इट वुड बी R1 minus 5/3 R3, R1 minus 5/3 R3, R1 minus 5/3 R3, R2 as it is, R3 as it is, R1 minus R1 क्या है? 0, माइनस 5/3 R3 क्या है? -हाफ। कितना आया ये? 5/6। R1 माइनस 5/3 R3, है ना। कितना हो गया ये? -1/3 प्लस 5/6, so it's -2 plus 5/6, it's how much? 3/6 ना, 3/6. Next, R1 minus 5/3 R3 कितना हो गया फिर ये? 2/3 minus 5/6, so it's 4 minus 5/6, so it's -1/6. Okay, so 0, 1/3, 1/3, minus half, plus half. ओके, अब ये क्या करना पड़ेगा? 0, R2 माइनस 1/3 R3, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर? 1 0 0 1 0 0 0 1 0। बहुत सारे सिली मिस्टेक्स के लिए स्कोप है इस जगह पे। यस, तो इसलिए दिमाग बहुत शांत रखना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। R1 as it is, R2 as R1 as it is, sorry, R2 में changes 0 minus 1/3 minus 1/2, so it should be plus 1/6. Okay, it should be what? Plus 1/6. Getting my point? Yes. Next, R2 1/3, so it's 1/3 plus 1/6. कितना हो जाएगा ये? Yes, 2 3/6 हो जाएगा ये भी, है ना। सही है ना। R2 minus 1/3 R3. ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर? R2 minus 1/3 R3, 1/3 minus 1/6, again it's no, it's plus 1/6. R2 as it is, R2 as it is, sorry, R3 as it is, R3 as it is, and so on. 3/2 को 1/6 लिख, 3/6 को 1/2 लिख सकते हैं, but deliberately I'm not writing it. I'll tell you why. Just wait. I want to take that 1/6 outside. That is why I'm not writing it as 1/2. Okay. So this is I inverse is equal to what I'm going to do? Whatever I did previously. Do you remember? मैंने अभी 1/4 एडजस्ट किया था, ऐसे ही हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? 1/6 एडजस्ट करने वाले हैं। कैसे? 3 3 ना, -3 into 1/6, -3 into 1/6, 3 into 1/6. Now can I take 1/6 outside? So identity matrix into any matrix is same matrix. तो क्या हो गया फिर? यहाँ पे 1/6 बाहर लिया, 5 3
-1 1 3 1 -3 -3 +3। ओके अब हम लोग करने वाले हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस एंड देन उसी में एक दो क्वेश्चंस हम लोग कॉलम से कर लेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग अभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। ओके सो लेट्स मूव टू टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। आज कम लोग है रे, मतलब 42 3-4 लोग आज गायब है शायद से कहीं पे, तो पता नहीं किधर गायब है। ओके so let's move to textbook questions. यस मतलब अगर इनवर्स मैट्रिक्स अगर गलत, देखो ये क्वेश्चन आता है बेसिकली 3 मार्क्स के लिए। तो मुझे किसी ने डाउट पूछा है कि अगर हमें डिफरेंट इनवर्स मैट्रिक्स मिला तो हमें रॉन्ग बोलेंगे क्या। यस डेफिनेटली, मतलब अगर तुम्हारा आंसर पूरा ही गलत आया है ना, तो ऑब्वियसली दे विल गो थ्रू योर स्टेप्स। अगर कहीं माइनर मिस्टेक है, मतलब जैसे मान के चलो सब कुछ सही किया है लेकिन तुम लोगों ने लास्ट स्टेज में कुछ गड़बड़ कर दी है, इन दैट केस दे विल डिडक्ट योर 1 मार्क। लेकिन अगर तुम आधे तक आए हो और आधे से पूरा गलत किया है तो ऑब्वियसली दे विल गिव यू 1.5 मार्क, बिकॉज 1 mark itself is for finding out that A inverse exists or not. So accordingly they will give you only 1.5 marks। हाँ लेकिन अगर सपोज जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, जैसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो लोग समझ सकते हैं उतना कि हाँ चलो भाई सब कुछ आ रहा था लेकिन लास्ट स्टेप में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो थोड़ा सा हमें क्या बोलते हैं, थोड़ा 1 मार्क ही हमारा कट करेंगे। लेकिन अगर तुम मिडिल स्टेप में ही कहीं पे तो गलत कर रहे हो तो फिर वो तुम्हारा 1.5 मार्क पूरा हटा देंगे 3 में से। ओके सो इसलिए मैंने बोला ना थोड़ा दिमाग ठंडा रख के करना है ये पूरी चीज। ओके यस सो अभी इनवर्सेस ही फाइंड आउट करने हैं हम लोगों को। ऊपर तक क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग आए थे, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, 3x3 मैट्रिक्स पहले करते हैं, ठीक है 3x3 मैट्रिक्स पहले करते हैं, देन वी विल डू 2x2 मैट्रिक्स। हमने उल्टा किया है एक्चुअली, कोई बात नहीं ना। पर फाइंड इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया पता नहीं इसे। 1 मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। फाइंड इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एक्सरसाइज है अपना ये 2.5। ओके क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो फिर फाइंड आउट करते हैं अभी क्या है ये 2 5। चलो मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। उन्होंने कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि तुम लोग रो से ही करो कॉलम से ही करो, इट्स अप टू यू बाय विच ट्रांसफॉर्मेशन यू वांट टू फाइंड इट आउट। ओके तो चलो फिर लेट्स फाइंड इट आउट। एक मिनट, कुछ डाउट है, the steps are correct but different from the what they have done then। no this doesn't this will never happen। whenever you will be finding out inverse तुम लोग कोई भी steps use करो तुम्हारा आंसर कभी अलग नहीं आएगा। जब तुम लोगों को सिर्फ बोला है कि कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इन दैट केस तुम्हारे स्टेप्स और उनके स्टेप्स अलग अलग होने के बाद भी तुम्हारा आंसर सेम आता है। लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज है, तुम लोग स्टेप्स कोई भी करो, as long as you are correct, as long as you are not making any silly mistakes, you should get same answer as their in their answer sheet। ओके तो इसलिए स्टेप्स तुम कुछ भी करो आंसर सेम ही आना चाहिए, इनवर्स जो है तुम्हारा सेम ही आना चाहिए, देयर शुडंट बी एनी डिफरेंस ओके इन द आंसर्स। ओके
तो फिर ये पहला स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना, R1 R2 इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, सो दैट हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। सॉरी, पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पाई चाहिए हम लोगों को, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड आउट करेंगे। -1 0 एंड 3, तो क्या हो जाएगा फिर, ये 2 इंटू 1 1 0 3 0 5 0 0 3 -1 5 0 1 1। ओके, 2 इंटू कितना आया, ये 3 आया, -0 ही है वो, ये तो 0 ही आएगा। -1 इंटू 5 कितना है, 6 - 5 इक्वल टू 1। ओके, अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट, हमने जो सॉल्व किया उस आंसर में और मैंने जो आंसर दिया उसमें कुछ गड़बड़ है क्या, थर्ड वाले का? ओ 1/4 आया है उनका बाहर। ये आंसर मैच हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? एक मिनट, I'll check it out. I'll check the source from where I have taken it. I think yes, which question it was? It was, just wait. 2 - 1 1 no? -1 2 1 1 -1 2. So fourth question. Okay. 1/4 आता है या 1/6 आता है? Just tell me. 1/4 आया है किसी का? मतलब कितने लोगों का 1/4 आया है? या फिर आधे लोगों ने किया ही नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 3 जो होमवर्क वाला जो मैं बोल रही हूँ ना, इसका इसका बोल रही हूँ मैं, इसका 1/4 आ रहा है या 1/6 आ रहा है? जस्ट टेल मी। 1/4 आ रहा है, ओके, और कोई है? ओके, 1/6 या 1/4? यस, प्लीज लेट मी नो। ओके, 1/6। दिस वन फोर्थ क्वेश्चन, 1/6 मेजोरिटी लोगों का आ रहा है, तो आई थिंक 1/6 इज करेक्ट। 1/4 जो है, आई थिंक यू हैव टू गो थ्रू योर आंसर वंस, ओके, अकॉर्डिंग टू मी 1/6 आता है मेरे हिसाब से। ये वो जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर गलत भी हो सकता है मेरे हिसाब से, सो आई थिंक इट शुड बी 1/6। ओके, दो लोगों का बस 1/4 आ रहा है। 8 2 3 हम लोगों ने -1 लिखा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इट्स -1 ओनली। सेम क्वेश्चन के लिए आया था 1/4। यस, देखो बताओ एक बार, सेम क्वेश्चन के लिए 1/4 आया था? कॉलेज में सेम क्वेश्चन के लिए 1/4 आया था? यही क्वेश्चन था पक्का, या फिर थोड़ा सा भी? यस, टेल मी इट वन, एक बार बताओ मुझे क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से 1/6 आना चाहिए। ओके, आई थिंक इट्स करेक्ट, ठीक है। ओके, देयर वाज क्वेश्चन इन मिस्टेक हियर इटसेल्फ, इट शुड बी -1। हम लोगों ने 1 लेके सॉल्व किया है, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग इट एज 1/4। ओके, they have given it as 1/4 and we are getting it as 1/6, and 1/6 is correct for this question. Okay, so for this question 1/6 is correct. So sorted out everything now. Okay, यस यस, तुम लोगों ने -1 से किया है तो तुम्हारा भी करेक्ट है, and हम लोगों ने -1 नहीं लिया है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी 1/6। हाँ अपूर्वा, तुम्हारा क्या बीच में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे नहीं पता, अभी तुम मुझे भेज देना उस आंसर को, मैं देखती हूँ एक बार क्या हुआ है, ठीक है। सो हियर determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. Okay, A inverse exists. So since we are using row transformation, we are going to consider as A into A inverse equal to I. Okay,
So what we are having 2 5 0 0 1 1 minus 1 0 3 A inverse is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके अब क्या हो जाएगा फिर ये टेल मी मैंने पहले बोला था हम ये पहले ऑपरेशन करेंगे फिर आगे का पार्ट कर लेंगे इसको 1 करना है ना सबसे पहले तो R1 R2 को इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा फिर ये 5 2 0 ये 1 0 1 ये हो जाएगा 0 -1 3 R1 R2 को मैंने क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया तो ये हो गया A इनवर्स R1 R2 को इंटरचेंज करो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 एनी डाउट टू एनी वन यस अब इजी है ना अब इसको 1 करना इजी है R1 माइनस 2 R2 ओके चाहे तुम कोई भी मेथड करो अभी साइमल्टेनियसली तुम लोग अपने मेथड से कर सकते हो ओके तुम्हारा आंसर जो है फाइनल आंसर दैट शुड बी सेम ओके तो क्या आता है देखते हैं R1 माइनस 2 R2 है ना तो 5 minus 2 into 2 that is 1 R1 minus 2 R2 1 R1 minus 2 R2 plus 2 R2 as it is R3 as it is R1 minus 2 R2 R1 minus 2 R2 R1 minus 2 R2 R2 as it is R3 as it is okay next this should be 0 yes how will I do it R1 minus sorry R2 minus 2R1 है ना R2 minus 2R1 so क्या हो जाएगा R1 as it is R2 minus 2R1 R2 minus 2R1 R2 minus 2R1 minus 5 R3 as it is okay R1 minus 2R1 sorry R2 minus 2R1 R2 minus 2R1 it should be 5 R2 minus 2R1 it should be 2 is 0 0 0 1 okay got the answer क्या बात है good okay अब क्या करेंगे अब क्या करना है इसको 1 करना है सीधी सी बात है R2 एंड R3 को इंटरचेंज कर देते हैं है ना R2 एंड R3 को इंटरचेंज कर देते हैं तो R1 एज इट इज R2 एंड R3 को मतलब R2 के जगह पे R3 आएगा अभी R3 के जगह पे R2 आएगा ओके R1 एज इट इज R2 के जगह पे R3 आएगा R3 के जगह पे R2 आएगा ओके सॉरी कुछ तो गड़बड़ है क्या R2 minus 2R1 हाँ सही है सही सब सही है ओके अब क्या करेंगे इसको 1 करेंगे इसको सॉरी 0 करेंगे तो कैसे करेंगे 0 R1 minus R2 है ना तो क्या हो गया R1 minus R2 मतलब ये 1 हो गया R1 minus R2 मतलब ये 0 हो गया R1 minus R2 मतलब ये -1 हो गया 0 1 3 0 -2 -5 ओके A inverse is equal to R1 minus R2 -2 हो गया R1 minus R2 1 हो गया R1 minus R2 -1 हो गया 0 0 1 R3 as it is ओके अब नेक्स्ट अब इसको 0 करना है कुछ डिफिकल्ट है क्या नहीं R3 plus 2R2 है ना तो R1 as it is R3 plus 2R2 R2 as it is R3 plus 2R2 R3 plus 2R2 R3 plus 2R2 that is plus 1 okay A inverse R1 as it is R2 as it is R3 plus 2R2 R3 plus 2R2 R3 plus 2R2 ओके यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी आ गया हमारा काम आसान हो गया अब इसको सीधा 0 करना है इसको कैसे 0 करोगे R1 plus R3 R1 plus R3 R1 plus R3 R1 plus R3 है ना R2 as it is R3 as it is R1 plus R3 R1 plus R3 R1 plus R3 R2 as it is R3 as it is
Now make this as 0, R2 minus 3R3. So R1 as it is, R2 minus 3R3, R2 minus 3R3, sorry 1 होगा यहाँ पे, R2 minus 3R3, 0, 0, 0, 1, है ना? R1 as it is, R2 minus 3R3 ना, R2 minus 3R3, R2 minus 3R3, 6, R2 minus 3R3 minus 5, R3 as it is. ये क्या है? Identity matrix into A inverse is how much? 3 minus 1, 1, 5 minus 2, 2. So identity matrix into inverse is how much? Inverse only. 3 minus 1, 1 minus 15, 6. Okay. तो क्या आंसर मैच कर रहा है? It should match. Okay. Got it? Good, good, good. अब 2/2 का करें? 2/2 तो कितना आसान है, 3/3 करने के बाद 2/2 तो कुछ भी नहीं है ना? 2/2 का एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, हम 2 करेंगे एक्स्ट्रा और, ठीक है? गुड, दोनों हो गए। ओके, चलो। 2/2 मैट्रिक्स इज वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। A is equal to 1, 2, 2 minus 1। और इसके बाद फिर रो का और एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो खत्म करने के बाद कॉलम की तरफ चलते हैं, ठीक है? ओके, सो बताओ फिर मुझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता कितना है? 1 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 2, कितना हो गया ये? -5। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, है ना? 1 आता है, देखो जरा एक बार, -1, आई थिंक इट्स करेक्ट ना? मैट्रिक्स सही लिखा है ना? ये सही लिखा है, -5 आना चाहिए शायद से, देखो एक बार। सो ओके, नाउ consider row transformations only, therefore I'll consider this expression. Okay, so identity matrix is what? अभी main matrix 2/2 है, तो identity matrix भी क्या लेना पड़ेगा? 2/2 लेना पड़ेगा, है ना? main matrix अगर 2/2 है तो identity matrix भी क्या लेना पड़ेगा? 2/2 लेना पड़ेगा। This is A inverse 1 0 0 1. What is my first target? To make this 1. Already 1 है तो आगे बढ़ेंगे, इसको 0 करना है। अब कैसे करोगे? R2 माइनस 2, ये सर्कल वगैरह तुम लोगों ने एग्जाम में नहीं किया तो भी चलेगा, मैं जस्ट वो जल्दी समझ में आया इसलिए करती हूँ, सो दैट वो हम भूलते नहीं है इसलिए। R2 minus 2R1, तो R1 as it is, R2 minus 2R1, R2 minus 2R1 is how much? -5. R1 as it is, R2 minus 2R1, R2 minus 2R1। ओके, अब इसको 1 करना है ना? 1 को पहले प्रायोरिटी, फिर जाएंगे 0 की तरफ। पहले 1 करना है इसको, तो -1/5 इंटू R2। समझ में आ रहा है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसका सीक्वेंस याद होगा सबको। क्या है वो सीक्वेंस? यस, सबसे पहले तो इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, है ना? तो -1/5 R2, तो R1 as it is 0 1 1 0 2/5 -1/5। अब किसको? अब इसको 0 करेंगे, R1 minus 2R2, है ना? R1 minus 2R2, R1 minus 2R2, R1 minus 2 into R2 कितना हो गया ये? 1/5। R1 minus 2 into R2 कितना हो गया ये? 2/5।
समझ में आया? गुड। यस, मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है अभी? यस, कोई कोई लोगों को लो वॉइस सुनाई दे रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ओके, शायद वो माइक डिस्टर्ब हुआ होगा, इसलिए फिर वो लो वॉइस सुनाई दे रहा होगा। ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट 1/5, 2/5, 2/5 minus 1/5, है ना? तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक दिस 1/5 आउटसाइड। सो 1/5 आउटसाइड, 1 2 2 minus 1। एनी डाउट टू एनीवन? यस, कुछ डाउट है किसी को? आस्क मी। तुरंत पूछना है कुछ डाउट है तो, क्योंकि फिर वो एक बार बैकलॉग रह गया फिर तो रह गया फिर। ओके, फिर कवर अप होने में टाइम लगता है, और फिर ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो, मतलब काफी सारे टॉपिक फिर ऐसे पीछे पीछे पीछे, चलो भाई ये तो एग्जाम में नहीं करेंगे, ये तो एग्जाम में नहीं करेंगे, ऐसे करते करते बहुत सारे टॉपिक्स बन जाते हैं फिर, और आगे के और भी डिफिकल्ट है। ओके, सो डोंट कीप एनी बैकलॉग्स, कवर इट। अगर कोई लेक्चर मिस होता है कनेक्शन की वजह से, लाइट की वजह से कुछ इश्यूज होते हैं, तो फिर तुरंत वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? अपलोड तो हो ही जाता है मोस्टली, तुम लोगों को एक दिन का गैप रहता है तो उसमें तब तक तो अपलोड हो ही जाता है लेक्चर, तो भूलना मत बिल्कुल भी। ओके, सो ए इनवर्स हम लोगों को मिल गया। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं 2/2 का एक्स्ट्रा, बिकॉज हमारे टेक्स्ट बुक में एक ही क्वेश्चन है 2/2 का, तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं। चलो टेक वन क्वेश्चन। जस्ट वेट। टेक डाउन दिस 2 1 1 0। मतलब तुम लोग पहले ये सॉल्व करना चाहते हो? ओके, किसी ने तो मुझे पूछा है कि हम पहले ये सॉल्व करके लेंगे फिर ये सॉल्व करेंगे, ऐसा ही ना? देखो अभी तरीके हैं लिखने के, तुम लोगों को जैसे लिखना है जैसे सॉल्व करना है कर सकते हो, लेकिन गड़बड़ मत करना। कभी कभी क्या होता है, जो लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं वो लोग इसमें चेंजेस तो कर लेते हैं लेकिन इसमें करना भूल जाते हैं। कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, पहले ये सॉल्व करके लेते हैं एंड देन ये सॉल्व करते हैं, तो उसमें सीन क्या होता है, इस फ्लो में वो कैलकुलेशन सही आता है और इस फ्लो में वो कैलकुलेशन गलत आता है। सो इट्स अप टू यू व्हाट मेथड यू आर कंफर्टेबल विथ। ओके, चेंजेस दोनों में एक साथ करने हैं या फिर 1 by 1 करने, इट्स अप टू यू कंप्लीटली। ओके, जो तुम लोगों को कंफर्टेबल लगे वो करो। अच्छा, इसका जीरो ही आ रहा है क्या डिटर्मिनेंट? जीरो कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है जीरो। यस, ए इनवर्स फाइंड करना है ना, जीरो नहीं आ रहा है। 2 into 0 -1 into 1, वो गलती से बोला होगा। यस, ओके, -1 इज कमिंग। हाँ, आंसर करेक्ट आएगा। आई एम नॉट सेइंग 1 by 1 से आंसर गलत आएगा, तुम्हारा आंसर सही आएगा, लेकिन होता कैसे है ना, तुम लोग किसके साथ कंफर्टेबल है। तुम्हारा दिमाग पहले राइट लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स को सॉल्व करना सही समझता है, सही कन्वीनियंट रहता है तुम्हारे दिमाग के लिए, या फिर दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करना कन्वीनियंट है, वो अलग अलग है। अभी वो सीन अलग अलग है। कोई कोई लोगों को एक साथ दोनों को सॉल्व करना अच्छा लगता है कि चलो एक बार का खत्म कर दिया। कोई कोई लोगों का ऐसा नहीं रहता, कोई कोई लोगों का ऐसा स्टेप बाय स्टेप वो सॉल्व करना अच्छा लगता है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर मेंटालिटी। ओके, सो यस, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो चलो फिर अभी करना क्या है। यस, अभी इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कंसीडर ए इनटू ए इनवर्स इक्वल टू आई 2 1 1 0 into A inverse 1 0 0 1। ये सब क्या करेंगे, R1 माइनस R2, ये 1 चाहिए ना हमें, तो क्या हो जाएगा फिर, ये 2 -1 1 1 -0 1, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। A inverse R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 0 and 1। अब क्या होगा, अब ये 0 होगा, R2 माइनस R1, तो R1 एज इट इज, R2 माइनस R1 मतलब ये 0, ये -1 into A inverse R2 minus R1 मतलब ये -1, ये 2। ओके, अब
इसको 1 करना है, सीधा -1 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, R2 से। तो क्या हो जाएगा फिर, R1 एज इट इज, R2 चेंज हो गया, R1 एज इट इज, R2 चेंज हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, इसको 0 करना है। कैसे करोगे, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R2 एज इट इज, R1 माइनस R2, ये 1 हो गया, ये 1 -2 हो गया ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I into A inverse is how much, this thing, identity matrix into any matrix is what, same matrix. Okay, so I got this as my answer. Any doubt, किसी को कुछ डाउट है अभी तक के क्वेश्चंस में? Yes, understood everything? पक्का? 2/2 भी इजी है। 2/2 2 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछते हैं। 2/2 2 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछते हैं। यस, ओके। सो अभी इसका और एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, रो ट्रांसफॉर्मेशन का, वो खत्म करते हैं फिर कॉलम की तरफ जाएंगे। कॉलम का एक ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट है, नीचे क्या है जस्ट, ओके ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलो, कैन यू ट्राई इट वंस, एक बार ट्राई करो, कोशिश करो। वैसे तो 10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन तुम लोगों ने होमवर्क के किए हैं, तो काफी प्रैक्टिस हुई होगी, है ना। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये नोट्स इसका 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो यस, चलो कोशिश करो। I'll just solve it till determinant, then take some time and tell me the final answer. Okay, so पहले मैं determinant तो find out कर देती हूँ। क्या है ये, 1 into, what is that, 1 into 1 4 5 7 minus 2 into 1 2 5 7 plus 3 into 1 2 1 4, है ना। तो ये 1 into, this is what, 7 minus 20, 7 minus 10, 4 minus 2, कितना आया ये, -13। ये कितना आया, -+6, है ना। और ये कितना आया, +6, कितना हो गया ये, -1, which is not equal to 0. So determinant of A is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. Any doubt to anyone? कुछ डाउट है किसी को? है तो पूछो। चलो अभी बताओ, रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या आता है तुम्हारा डिटर्मिनेंट? आया किसी का आंसर? फास्ट करना है कैलकुलेशंस। अभी फाउंडेशन वाले बहुत सफर कर रहे हैं, वो फास्ट, मतलब मैंने उनको तभी बोला था तुम्हारा स्पीड बहुत स्लो है, और फिर फाउंडेशन में सफर करना पड़ता है अगर स्पीड कम है तो, सॉल्विंग का बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पेपर कवर ही नहीं होता है बिल्कुल भी। अभी जो टेस्ट ले रहे हैं ना, उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि पेपर कवर नहीं होता है। और ये चीज मैंने उनको, जब मैं M2 पढ़ाने के लिए गई थी नवंबर में, उसी बैच में मैंने बोला था तुम्हारा स्पीड जिस तरीके से है उस तरीके से तुम्हारा फाउंडेशन का पेपर कवर होना मुश्किल है। ओके, सो यस, सॉल्व करो। ओके, सो क्या करना है फिर, यस, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। 1 I am already having, I want 0 here now. Okay, how can I get it? R2 minus R1. So R1 as it is, R2 minus R1, this is -1, R2 minus R1,
नाउ R3 as it is, देन यहाँ पे R2 minus R1, R1 as it is, R2 minus R1, R3 as it is, है ना। अब इसको जीरो करना है, कैसे करोगे? R3 minus 2R1, ओके। तो क्या हो जाएगा फिर? R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 2R1, R3 minus 2R1, चलो ये भी जीरो हो गया बोनस में, R3 minus 2R1, ओके। देन R3 minus 2R1 कितना होता है? ये 1 हो रहा है, ये भी 1 हो गया, चलो बात खत्म। A inverse R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 2R1, R3 minus 2R1, R3 minus 2R1, ओके। नेक्स्ट, अब क्या करना है? यस, टेल मी व्हाट आई हैव टू डू नाउ। आई हैव टू मेक दिस एज 1, इजी है, -1 into R2, ओके, -1 into R2, 1 2 3 0 1 -2 0 0 1, A inverse R1 as it is, 1 minus 1 0 to -2 0 1, okay। now इसको जीरो करना है, okay, how will I do it? R1 minus 2R2, okay, so R1 minus 2R2, R1 minus 2R2, R1 minus 2R2 कितना हो गया? ये 7 ना, सही बात है ना। R1 minus 2R2, ये R2 as it is, R3 as it is, R1 minus 2R2 minus 1, R1 minus 2R2 plus 2, R1 minus 2R2 0, R1 R2 as it is, R3 as it is, ओके। अब क्या करेंगे? यस, अब इसको जीरो करना है, इसको जीरो जीरो करना आसान है। यस, कैसे कैसे जीरो लाओगे इसको? R1 minus 7R3, ओके। तो क्या हो गया? R1 minus 7R3, ये 1 हो गया, R1 minus 7R3, R1 minus 7R3, ओके। R2 as it is, R2 as it is, R3 as it is, R1 minus 7R3, R1 क्या है? -1 -7 into R3 कितना हो गया? ये +14, ये कितना हो गया? 13, R1 minus 7R3, R1 minus 7R3, R1 minus 7R3, R2 as it is, R2 as it is, ओके। सो ये जीरो होना चाहिए, R2 plus 2R1, R3 सॉरी, तो R1 as it is, R2 plus 2R3 0, R2 plus 2R3 1, R2 plus 2R3 0, so 0 0 1. Next, R1 as it is, R2 plus 2R3, R2 plus 2R3, R2 plus 2R3, R3 as it is. Is this the answer? Yes, यही आंसर आता है क्या? चेक करो एक बार। Even I may do mistakes. ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे किसी के भी मिस्टेक्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। A inverse identity matrix into any matrix is same matrix. स्टेप का सेकंड स्टेप बताना है, ओके, इसी सम का सेकंड स्टेप देखो जरा क्या गड़बड़ है कहाँ पे। यस, डन, ओके। अभी ये क्वेश्चन है, तुम लोग क्या करो अभी, भले ही मतलब जो लोग फाउंडेशन के लिए ट्राई करने वाले उनको तो करना ही करना है, मैं जो बता रही हूँ वो।
अभी अभी जो प्रैक्टिस करते हो ना, होमवर्क क्वेश्चंस ले लो या फिर जो भी जनरली तुम लोग होमवर्क क्वेश्चन से सॉल्व करते हो, तो तब भी टाइम लगाना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन 5 मिनट में होना चाहिए, सो दैट वो तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो टाइम कंस्ट्रेंट थोड़ा सा जो है वो फॉलो करना सीख जाएगा। ठीक है, सो 5 मिनट में एक क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। ओके, जल्दी हुआ तो अच्छी बात है, अगर इस बार 3 मिनट में हुआ तो नेक्स्ट टाइम 2 मिनट में होना चाहिए। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट में थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, अभी से थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाएगा तुम लोगों का, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस वाज योर रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग चलेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। ओके, अब चलते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट मेथड ऑफ इनवर्स। ओके, जैसे मैंने बोला था, इस फ्राइडे को या फिर सैटरडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, सो 15 कितने लेक्चर्स लगे हम लोगों को? अराउंड ये आई गेस 12th या 13th लेक्चर होगा। आई थिंक 13th लेक्चर है आज का, 13th। सो लगता ही है उतना टाइम। ठीक है, ओके, यस यस यस, कॉलम का 7th क्वेश्चन है, बट मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेती हूँ, फिर 7th क्वेश्चन हम साथ में करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट इनवर्स by elementary column transformations. Okay, let's take an example. Very first example. Okay, एक क्वेश्चन में अलग ले रही हूँ। ठीक है, मतलब अपने टेक्स्ट बुक का नहीं, टेक्स्ट बुक का साथ में करेंगे। जस्ट वेट। ओके, ये क्वेश्चन है, देखो, a is equal to 1 1 1 3 4 3 3 3 4। ओके, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना ही करना है, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो, तुम लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 1 1 1 3 4 3 3 3 4। सो 1 into, yes, 4 3 3 4, इसका साइन उल्टा कर दो, -3 into 1 1 3 4 3 1 1 4 3। ओके, सो कितना आएगा? 16 minus 9 -3 into 4 minus 3 3 minus 4। तो कितना है फिर ये? 7 -3 which is equal to 1। Any doubt to anyone? Yes, यहाँ तक तो सब सही है। ओके, so determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists। ओके, A inverse exist करता है। तो फिर अभी हम लोग चलेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। देयरफॉर क्या एक्सप्रेशन कंसिडर करेंगे? मैंने बताया था, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस है। तो क्या अलग है फिर? यहाँ पे बस ए इनवर्स को पहले लिखना है, दैट्स इट। रो में क्या करते थे हम लोग? ए इंटू ए इनवर्स लिखते थे। कॉलम में क्या करना है हम लोगों को? ए इनवर्स इंटू ए लिखना है। ओके, नथिंग इज डिफरेंट, जस्ट देयर इज डिफरेंस ऑफ प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई। ओके, नो नीड टू गो इनटू डिटेल्स। So A inverse we are going to find out. A matrix क्या है हमारे पास? What is A matrix? 1 3 3 इस तरीके का मैट्रिक्स है। Yes, given matrix is 3 by 3, so identity matrix will also be 3 by 3. Okay, given matrix is 3 by 3, so
आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल ऑल्सो बी 3/3. अब क्या होगा? यस, कॉलम के लिए सीक्वेंस क्या है? डू रिमेम्बर कॉलम के लिए सीक्वेंस क्या है? यस, आई विल राइट इट इन फ्रंट ऑफ यू. यस, व्हाट इज द सीक्वेंस? सबसे पहले इसको 1 करेंगे, है ना? फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0. ओके, दिस इज द सीक्वेंस. रो में कैसे था? हम इसके नीचे वाले एलिमेंट 0 कर देते. कॉलम में क्या है? इसके बाजू वाले एलिमेंट 0 करना है. ओके, सो पहले तो इसको 1 करना है, विच इज ऑलरेडी देयर, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, आई हैव टू शिफ्ट ऑन दिस 0 नाउ. तो ये क्या हो जाएगा फिर? 0 कैसे करेंगे फिर ये? यस, इसको 0 करना है. कैसे करेंगे? C2 माइनस 3C1. C2 minus 3C1. Any doubt to anyone? Yes, C2 minus 3C1. तो फिर A inverse is equal to A inverse into C2. C1 में कोई changes नहीं. C2 minus 3C1. C2 minus 3C1. C2 minus 3C1. C2 minus 3C1. एक काम हो गया अपना, है ना? ये 0 भी आ गया. C3 में कोई changes नहीं. C1 में कोई changes नहीं. C2 minus 3C1. C2 minus 3C1. C2 minus 3C1. C3 में कोई changes नहीं. गुड, हो भी गया किसी का? गुड गुड. नेक्स्ट, अब क्या करना है? इसको 0 करना है. कैसे करोगे? ये सीक्वेंस देखो, इसको 0 करना है. ओके, सो कैसे होगा? C3 minus 3C1, है ना? तो A inverse into C1 as it is. C1 में कोई changes नहीं. C2 as it is. C3 minus 3C1. C3 minus 3C1. C3 minus 3C1. आधा काम तो हो गया, है ना? मैट्रिक्स वॉज वेरी सिंपल. आधा काम हो गया. ओके, नेक्स्ट. इक्वल टू C1 as it is. C2 as it is. C3 minus 3C1. C3 minus 3C1. C3 minus 3C1. अब क्या करना है? यस, फोर्थ स्टेप, इसको 1 करना है. ये ऑलरेडी 1 है. अब इसके बाद इसको 0 करना है. हाउ विल आई मेक दैट 0? यस, C1 माइनस C2. तो A इनवर्स ऐसे ही बचा. C1 माइनस C2. C1 माइनस C2. C1 माइनस C2. C2 as it is. C3 as it is. C1 माइनस C2. 1 माइनस ऑफ माइनस 3, 4 हो गया. C1 minus C2. C1 minus C2. C2 as it is. C3 as it is. ओके, नेक्स्ट. इसको 0 करना है क्योंकि बाकी सब तो सॉर्टेड है ना? इसको 0 का, ये भी 1 आया, सब कुछ. सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस में से कैसा है? ये 0 करना है, फिर इसको 0 करना है, ये ऑलरेडी 0 है. अब ये खत्म, इसके बाद इसको 1 करना है, ये ऑलरेडी 1 है. अब इसके बाद किसका नंबर आता है? ये इसका नंबर आता है. ओके, तो सीक्वेंस के जो भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे ऑलरेडी उनके प्लेसेस पे थे. सो क्या हो जाएगा फिर? ये C1 माइनस C3. ओके, C1 माइनस C3. सो A इनवर्स C1 minus C3. C1 minus C3. C1 minus C3. C2 as it is. C3 as it is. C1 minus C3. C1 minus, ये 0 है ना? Yes. C1 minus C3. C1 minus C3. C2 as it is. C3 as it is. मिल गया? Matrix A inverse into identity matrix is what? 7 minus 1 minus 1 minus 3 1 0 minus 3 0 1. तो इसका मतलब क्या हो गया? Yes, identity matrix into any matrix is what? Same matrix, है ना? तो ये क्या हो गया फिर? A inverse equal to 7 minus 1 minus 1. If you want to verify, you can check it out with row transformation. You will get the same answer.
Okay, if you want to verify, you can apply a row transformation on same matrix, you will get the same answer. Okay, there won't be any difference. Okay, now let's move to next topic, next, sorry, question. Just wait. Okay, now you can try with exercise question only. बाद में बाकी के extra कुछ questions में homework में दे दूंगी. चलो, try out for this one. Question number 7. Question number 7, 2.5. Yes, find inverse if A is equal to 1, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 3, 1. Chalo, try it out fast. Okay, you did it. Good. तेजस बहुत फास्ट है. तुम्हारे कॉलेजेस में क्या क्या चल रहा है अभी, जरा बताओ मुझे, मैसेज कर चैट बॉक्स में, मैं देख लूंगी बाद में क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद. 0 into 0 1 3 1 प्लस 1 into 0 1 2 2. ओके, अब क्या हो जाएगा, 1 into 2 into 2, सॉरी 2 into 1 2 minus 6 प्लस ये तो 0 आ गया, ये कितना है 0 minus 2, है ना. तो क्या हो गया फिर ये -4 -2, it is -6. Therefore, A inverse exists. Okay, A inverse exists. So column transformation use कर रहे हैं हम लोग. A inverse into A equal to I. So A inverse into A कितना है 1 0 1 0 2 2 1 3 1. Identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, कॉलम यूज कर रहे हैं हम लोग. यस, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, काम खत्म. ये भी 0 है, काम खत्म. इसको 0 करना है, C3 माइनस C1. तो A इनवर्स इनटू C1 एज इट इज, C2 एज इट इज, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, C1 एज इट इज, C2 as it is, C3 minus C1, C3 minus C1, C3 minus C1. नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, यस इसको 1 करना है. इसको 1 कैसे करोगे, यस इसको 1 कैसे करोगे, पहले तो एक्सचेंज कर सकते हो ना, कॉलम्स एक्सचेंज कर सकते हो. तो C2 एंड C3 को एक्सचेंज किया मैंने. ओके, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा 1 0 1, C2 के जगह पे C3 आएगा 0 3 0, C3 के जगह पे C2 आएगा 1 0 0 -1 0 1 0 1 0, है ना. अब करो C2 माइनस C3, तो क्या हो गया फिर A इनवर्स C1 as it is, C2 minus C3, C2 minus C3, C2 minus C3, C3 as it is, C1 as it is, C2 minus C3, C2 minus C3, C2 minus C3. अब क्या करना पड़ेगा, यस ये तो 0 है, इसको 0 करना पड़ेगा. ये 0 कैसे होगा, इजी है. कैसे 0 होगा वो बताओ बताओ, C3 माइनस 2C2, है ना. तो A इनवर्स C1 as it is, C2 as it is, C3 minus 2C1, sorry C3 minus 2C2, C3 minus 2C2, C3 minus 2C2, कितना हो गया 6 इक्वल टू C1
as it is. C2 as it is. C3 minus 2C2. C3 minus 2C2 कितना हो गया 1. C3 minus 2C2 2. C3 minus 2C2 minus 1. अब क्या करना है हम लोगों को? यस, अब हमें इसको 1 करना है. कैसे करोगे? एक ही ऑप्शन है हमारे पास, बस यही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है. सॉरी, C3 को 1/6 से मल्टीप्लाई करो. तो A इनवर्स C1 as it is, C2 as it is, 0 0 1. C1 as it is, C2 as it is, 1/6, 2/6, minus 1/6 है ना. अब इसको 0 करना है. C1 minus C2, सीधी सी बात है, C1 minus C2. तो A इनवर्स क्या होगा? C1 minus C2, C1 minus C2, C1 minus C2, C2 as it is, C3 as it is. C1 minus C2 कितना आएगा? 1 minus 1/6, 5/6. ये कितना आया? 2/6 माइनस ये कितना आया? 1/6. ये -1 -1 1 1/6 2/6 -1/6 है ना. अब क्या करेंगे? अब इसको 0 करेंगे. कैसे करोगे? C2 plus 2C3, C2 plus 2C3. ओके, तो C1 as it is, C2 plus 2C3, C2 plus 2C3, C2 plus 2C3, C3 as it is, C1 as it is, C2 plus 2C3 कितना हो गया? ये -4/6. यस. C3 minus 2C, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? यस. C1 minus C2 का स्टेप, या फिर C3 minus 2C3, C3 minus 2C2 में कुछ गड़बड़ है क्या? लेट मी चेक इट आउट वंस. ऑन विच साइड? ऑन इंटीजर साइड. C1 minus C2 में यहाँ पे C1 minus C2 सही तो है. C1 minus C2 में C1 minus C2 सही है. आई थिंक वहां पे C3 minus 2C2 में कुछ गड़बड़ हुआ होगा. C3 minus 2C2, C3 minus 2C2. आई थिंक यहाँ पे पर C3 minus 2C2 सही है. ये तो सही है. इस साइड देखते हैं. C3 minus 2C2 यहाँ पे गड़बड़ है ना. C3 क्या है? 0 minus 2C2. ये होना चाहिए +2. एंड C3 minus 2C2 ये होना चाहिए 3 मेरे हिसाब से, है ना. एंड C3 minus 2C2 ये अब सही है. देखो जरा एक बार, अब सही है. C3 माइनस, फिर चेंजेस कहाँ पे कर दिया हम लोगों ने? C3 minus 2C, अब सही है ना? अब करेक्ट है ना सब कुछ? यहाँ पे गड़बड़ हुआ था. यस, 2 3. तो यहाँ पे क्या होगा फिर? Here it should be 2/6. Here it should be 3/6. Here it should be -2/6. C1 minus C2, C1 minus C2, C1 minus C2, C1 minus C2, C1 minus C2. ओके, ये तो सही है यार. C1 minus C2 सही है. यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है. यहाँ पे देखते हैं. अब यहाँ पे तो पूरा चेंज हो जाएगा. C1 minus C2 इट शुड बी 4/6, है ना. C1 minus C2 it should be -3/6 and it should be
2/6। देखो सर, आप सही है सब कुछ? C1 माइनस C2 में 3 कैसे आएगा रे? ये बताओ तुम मुझे पहले तो। C1 माइनस C2 में 3 कैसे आएगा? यस, 3 आएगा कहाँ से? C1 माइनस C2 अगर मैंने किया, 3 आएगा कहाँ से? 3 आना ही नहीं चाहिए, 0 ही आना चाहिए ना C1 माइनस C2 में। नो, इट शुडंट कम डिफरेंट, इट शुड बी सेम। रो वाइज करते हो तो आंसर डिफरेंट नहीं आना चाहिए, आंसर शुड बी सेम। कुछ तो सिली मिस्टेक है। यस, इसके अलावा और कोई गलती है क्या? देखो जरा एक बार, C1 माइनस C2 अब सही है ना सब कुछ? अरे पर कौन सा एलिमेंट बोल रही है तू? 1 माइनस ऑफ -2 कहाँ पे बोल रही है तू? यहाँ पे क्या? C1 माइनस, इट इज C1 माइनस C3। ओके, C1 वो लिखने में गलती हो गई थी इसलिए बेचारे कंफ्यूज हो गए थे। C1 माइनस C2 करते वक्त C1 माइनस C2 किया हम लोगों ने, लिखते वक्त C1 माइनस C3। ओके, अब C2 प्लस 2C3। ओके, C2 प्लस 2C3। So C2 plus 2C3, so it's -1 plus 2C3। तो कितना हो गया फिर ये? कैंसिल आउट मत करो, कैंसिल आउट मत करो, हमें -6 कॉमन निकालना है। ओके, सो इट शुड बी -2/6। C2 plus 2C3, C2 plus 2C3 कितना हो गया ये? 0 हो रहा है ना ये? 0 हो रहा है ये। ओके, नेक्स्ट C2 plus 2C3। ओके, तो कितना हो गया? 6 - 4/6, 2/6। ओके, लास्ट स्टेप में C1 चेंज करना है। हाँ यस, जरूर जरूर, यहाँ पे ना 4/6। ओके, अब सब कुछ सही है। देखो अब यहाँ पे A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हाँ अभी रवि तू देख, रवि का प्रॉब्लम क्या है? रवि को ऐसे लगता है कि मेरा तो 2/3 -1/3 1/3 आया, उन्होंने 1/6 कैसे कॉमन लिया? देख, अभी तेरा 2/3 जो है वो मैंने 4/6 करके लिखा ना, तेरा 1/3 जो है वो मैंने 2/6 लिखा, तेरा 1/3 जो है मैंने 2/6 लिखा, तेरा 1/2 जो है मैंने वो -3/6 लिखा, तेरा 1/2 जो है मैंने 3/6 लिखा है, एंड लास्ट के सारे स्टेप्स मैंने 2/6 2/6 2/6 लिखे। इस वजह से क्या हो रहा है? 1/6 कॉमन आ रहा है। तूने क्या किया था वहां पे? वहां पे तूने 2 2 जा 4 2 3 जा, इसलिए तुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा उस केस में। एलसीएम की नौबत ना आए, देखो एलसीएम की नौबत कैसे आती है यहाँ पे, लुक एट दिस। होता क्या है ना, देख, कोई कोई लोगों का आंसर ऐसे आया होगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? मुझे 1/6 कॉमन निकालना है। 1/6 मतलब मुझे कुछ कॉमन निकालना है मैट्रिक्स में से, इन शॉर्ट। तो अगर मुझे कुछ कॉमन निकालना है तो मेरे मतलब जनरली हम लोग फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का पार्ट कॉमन निकालते हैं ना, तो यहाँ पे अगर मुझे डिनोमिनेटर कॉमन निकालना है तो डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। तो सेम कैसे होगा डिनोमिनेटर? अगर मैं यहाँ पे *2 × 2 करती हूँ तो मतलब इसको मैं 4/6 करूंगी, *2 × 2 किया मतलब क्या हो गया? इसको मैं -2/6 करूंगी, *2 × 2 किया मतलब क्या हो गया? ये 2/6 हो गया। यहाँ पे 6 चाहिए मुझे, कैसे ला सकते? *3 × 3 से होगा तो क्या हो जाएगा? ये -3/6 होगा। *3 × 3 से होगा मतलब क्या होगा? ये +3/6 होगा। *2 × 2 से होगा मतलब क्या होगा? ये 2/6 होगा। *2 × 2 मतलब 2/6। तभी जाके सेम आ सकते हैं ना डिनोमिनेटर, है ना? रो वाइज मल्टीप्लाई करना है। किसने बोला ये मल्टीप्लिकेशन है? दिस इज नॉट योर मल्टीप्ली, दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन। ओके, दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन। योर रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब नहीं है। हम अपने से देख,
अपने सिग्निफिकेंस के लिए मैं 2/3 नंबर को बस 4/6 लिख रही हूँ, नथिंग एल्स। मेरे सिग्निफिकेंस के लिए मैंने 1/3 नंबर को 1/6 लिखा है, नथिंग एल्स। मैंने उस नंबर को चेंज किया है, रो कॉलम कुछ नहीं सोचा मैंने। मैंने सिर्फ उस नंबर को इस तरीके से एडजस्ट किया सो दैट मेरे सारे डिनोमिनेटर सेम मिले। नंबर को मैंने चेंज किया, मैंने रो कॉलम कुछ नहीं सोचा है। ओके जनरली अगर सपोज मान के चल तेरे पास 2/3 यानी 1/2 है, मेरे पास सपोज 2/3 यानी 1/2 है, तो तू इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सोचेगा क्या, अरे भाई मुझे एडिशन करना है, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं ना, डिनोमिनेटर तुझे सेम करने, दैट इज माय टारगेट। हाउ कैन आई डू दैट? 2/3 into 2, 3 into 2, 2 into 3 into 3, that's it. Okay, if you can skip this step. See, if you have matrix in the form of 2/3 minus 1/3 1/3, पेंसिल से करो वहां पे 6 का एडजस्टमेंट। शो करने की कोई जरूरत नहीं है, शो करने की कोई जरूरत नहीं है। इस स्टेप के लिए तुम्हें कोई मार्क नहीं देगा। ओके ये 6 का एडजस्टमेंट के लिए तुम लोग को कोई मार्क नहीं देगा। ओके उसके लिए कुछ एडिशनल मार्क नहीं रखा हुआ है। ओके सो you are taking LCM in short. Okay you are making denominator same, and that is why you are getting 6 everywhere, and that is why you can take 1/6 outside. Okay so no need to do that. तुम्हारा 2/3 है, तुम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो। क्या नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो डायरेक्टली? ये 2/3 माइनस 1/3 1/3। इसीलिए मैं पहले से बोल रही हूँ कैंसलेशंस के पीछे मत पड़ो, ठीक है? कैंसलेशंस के पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं। तुम क्यों यहाँ पे ये कैंसलेशंस करते बैठे हो? मतलब कैंसिल हो रहा है तो कुछ भी कैंसिल करोगे क्या? क्यों कर क्यों रहे हो? कर क्यों रहे हो कैंसिल? पहली पहली बात तो मैं तुम लोग पहले ही बोला है, ये दिख रहा है 2 1 2 3 मतलब करते बैठ गए। क्यों कर रहे हो? मत करो। 1/6 अच्छे से बाहर निकल रहा है। ये बहुत बुरी आदत है। दिख गया 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, मतलब जितना सॉल्व होता है उतना सब दिखाना है हम लोगों को उनको। ऐसा मत करो, ठीक है? 1/6 को बाहर निकालो चुपचाप। ये कैंसिलेशंस के झमेले में नहीं पड़ना है। सीधा 1/6 बाहर आया, 4 -2 2, ओके -3 0 3 2 2 -2, दैट्स इट। समझ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? ओके तो ये तुम्हारा अगर आंसर है तो सीधी सी बात है, तुम लोग कुछ रफ में यहाँ पे इंटू टू करके तुम्हारा जो फ्रैक्शन है 4/6, इसके अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो। 4/6 -2/6 2/6 -1 कितना आएगा ये? 3 3 ना, -3/6 0 3 3 3/6 2 2 2/6 2/6 2/6 and then take 1/6 outside। तो ये क्यों करना है? यहाँ पे अगर तुम कैंसिलेशंस नहीं करोगे तो काम आसान हो रहा है ना। क्यों कैंसिलेशंस करते हो भाई? क्यों? जरूरत ही नहीं है ना बिल्कुल भी। इंटरचेंज ऑफ कॉलम नहीं किया इसलिए आंसर आ रहा है। अच्छा ओके मतलब तुम लोगों ने इंटरचेंज करने के बाद तुम्हारा आंसर 3 एंड 2 के टर्म्स में आता है, ऐसा कहने का मतलब है? यस। बोलो श्रावणी क्या बोलना चाहती है? यस। मैम हाँ पीछे बोलो। आंसर कुछ दूसरा, मतलब पीछे आंसर 3 दिया है, जहाँ हमने 2 लिखा है ना वह कहाँ 3 पे? है पीछे आंसर। यहाँ पे? पीछे यहाँ पे ना मतलब टेक्स्ट इस बुक के इस पीछे आंसर। इस जगह पे ना 3 है। कहाँ पे 3 है? नो, A31। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो यहाँ पे 3 हाँ। है। देखते हैं ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गलत भी हो सकता है, हमने देखे कितने सारे आंसर्स गलत है उनके, है ना? तो गलत भी हो हाँ सकता है, नो वरीज। तुम सबका यही आ रहा है पर 1/3 आ रहा है तुम लोगों का यहाँ पे। इधर आंसर शुड बी दिस और दिस, दोनों में से कोई तो भी एक आंसर होना चाहिए। अगर सबका यही आ रहा है तो मे बी उनका गलत हो सकता है। ओके सो यस, सभी का आंसर ये आ रहा है। एक तो ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। यस आ रहा है क्या?
हाँ, उनका आंसर गलत होगा, हम सबका आंसर यही आ रहा है तो ये आंसर सही होगा, डरो मत, डरो मत। ओके, न्यू टेक्स्ट बुक है इसलिए आंसर गलत हो सकता है। ओके ओके, नो वरीज नो वरीज। तो बस एक चीज याद रखो, टेक्स्ट बुक्स में जनरली वो लोग ये कॉमन लेके ही दिखाते हैं मैट्रिक्स को, तो मेक दैट हैबिट कि तुम लोगों को समझ में आए, और कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है ये। हम जैसे छोटे थे तब जैसे एलसीएम लेते थे ना, वैसे ही एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है हम लोगों को। ओके, कुछ नहीं करना है। अगर तुम लोग इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम लोगों को बताना पड़ेगा 3R1। यहाँ पे मैं वैसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ, यहाँ पे मैं बस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे हम रो को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हम लोग यहाँ पे रो को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। मैं सिर्फ अगर 3R1 ऐसा करना चाहती थी तो मुझे लिखना पड़ता था 3R1, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं फ्रैक्शन को एडजस्ट कर रही हूँ ना, तो क्यों लिखना है वो तुम लोगों को? समझ में आ रहा है? ओके, तो आदत लगाओ कि तुम लोग इस फॉर्मेट में आंसर ला पाओ, क्योंकि इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक एंड मोस्टली उनका तरीका फॉलो करो। ओके, सो दैट मैंने जो भी तुम लोगों को जो भी पढ़ा है अभी तक वो टेक्स्ट बुक के तरीके से ही पढ़ा है, क्योंकि उनके जो उनके पास जो रेफरेंस के लिए आंसर शीट्स रहते हैं, मतलब उनका खुद का बनाया हुआ, वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, तो इसलिए कहीं पे भी गलती ना हो हमारी। ओके, दो वी नो अदर मेथड्स, दो इट इज एक्सेप्टेड इन बोर्ड्स, बट स्टिल वी प्रेफर टू फॉलो टेक्स्ट बुक मेथड ओनली, सो दैट कोई ऑब्जेक्शन ना ले। ठीक है? ओके, सो दिस इज योर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, क्या किया? पक्का? यस। ओके, अब हम लोग एक 2x2 मैट्रिक्स करते हैं, छोटा सा मैट्रिक्स। ओके, कॉलम से। ओके, चलो करो। A is given to you 3 minus 1 1 and 2। ओके, A इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे करोगे फिर? यस, आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करेंगे, क्या है? 3 minus 1 1 2, 3 into 2 6, कितना हो गया ये? 7। So determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists। Okay, so since we are using column transformation, consider what? Consider um, A inverse into A is equal to identity matrix। So A inverse into A, 3 minus 1 1 2। yes, कोई भी है जिसको अभी तक क्या चल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है, कहाँ से कहाँ कॉलम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या रो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ बाउंसर, ऐसा कोई नहीं है ना? यस, C1 minus 2C2, C1 minus 2C2, C1 minus 2C2, तो C2 as it is, C1 minus 2C2, C1 minus 2C2, 0 1। नेक्स्ट, अब क्या करना है? इसको 0 करना है। कैसे करोगे? C2 minus C1 है ना, इसको 0 करना है ना, C2 minus C1। चेंजेस किस में होंगे? C2 में होंगे। C1 as it is, ये कितना हो गया? 7। C1 as it is, C2 minus C1, C2 minus C1। Understood? अब क्या करना है? Yes, what is my next task? I'll have to make that 7, oh sorry 1. So C1, C2 into 1 by 7. तो A inverse कितना हो गया फिर? 1। A inverse into this matrix is what? 0 in and 1 by 7। And ये क्या हो गया? 1 minus 2 minus 1 by 7, 3 by 7। Any doubt to anyone? अभी तक बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आज भी देने वाली हूँ मैं, ठीक है? यस, व्हाट नेक्स्ट? सॉरी, ये 1 by 7 नहीं, 1 होना चाहिए। व्हाट नेक्स्ट? इसको 0 करना है। C1 plus 5C2, C1 plus 5C2,
C1 plus 5C2. 1 minus 5 by 7, 2 by 7. C1 plus 5C2. कितना आया ये? Minus 14 plus 15 upon 7. 1 by 7. 3 by 7. तो क्या आया ये? A inverse into identity matrix. 2 by 7 minus 1 by 7. 1 by 7. 3 by 7. Identity matrix into any matrix is same matrix. 1 by 7 को बाहर निकालो. That's it. Understood? Yes. Today is the last day of this transformations. Next class में हम लोग adjoint method करने वाले हैं. I किधर जाता है लास्ट स्टेप में? अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज सेम मैट्रिक्स. जैसे तू 1 into 3 को 3 लिखता है, 1 into 9 को 9 लिखता है, 1 into 8 को 8 लिखता है, या फिर 4 into यस हाँ 4 into 1 को 4 लिखता है. वैसे ही identity matrix into any matrix is same matrix. Identity matrix into any matrix is same matrix. ओके तो बहुत सारे क्वेश्चंस आज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, बट स्टिल इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस बिकॉज हम लोगों को स्पीड इंक्रीज करना है. ठीक है, स्पीड इंक्रीज करने की वजह से हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ. इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद एडजॉइंट मेथड. डोंट मिस द क्लास. ठीक है.